Yes, everybody. I hope everybody is okay and you are doing well. And Boyd, I would like to ask you that what did you understand or not the topics that what we have studied here? Yes or no? Are you getting this pronunciation or not? Okay, it means that you are getting just Indian pronunciation. Yep. Indian pronunciation is that hello, how are you, what are you doing, are you getting English or not? Did you understand now or not? You are understanding, that's great. But that I am speaking is basically the original British pronunciation accent. Okay, you need to listen, you need to read, and after the listening and after the reading you will come to the place that you will understand every kind of pronunciation and accent of English. Okay guys, so don't worry. So these are going your initial stages. Okay, but when you get okay, मेरे ख्याल से उर्दू में बात करनी चाहिए. Maybe you will not understand me that what I am speaking to you guys. So let's start today our topic. Our topic is basically जैसे कि हमने किसको ख़त्म किया है, वर्ब को, तो आज किसका टॉपिक होना चाहिए, प्रोनाउन का, क्योंकि प्रोनाउन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है, ऑन रिकॉर्डिंग बेसिस हम, आपने प्रोनाउन नहीं पढ़े ना, नहीं पढ़े तो थोड़ा बहुत पढ़े ना, पढ़े तो नहीं. बेसिकली आप पढ़े हो प्रोनाउन, मैं ही पढ़ा चुका ना, वही वाले, वही वाले. ठीक है, तो आप लोगों की राइटिंग एंड रीडिंग की प्रैक्टिस कहाँ तक पहुंची है, कौन सी स्टोरी में जा रहे हैं, मुझे बता सकते हैं? स्टोरीज, हाँ, ग्रामर भी होता है, किस चीज की? अच्छा, मैं सोच रहा हूँ ना कि फिर सर हमारे पीछे आते जाएंगे. ठीक है, वो इन ही टॉपिक जो हम पढ़ते जाएंगे इन ही की वो प्रैक्टिस कराते जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल से आज की टॉपिक हमें स्टार्ट करनी चाहिए प्रोनाउन से. तो व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन आपने भी अपने दिमाग के अंदर डालना है. प्रोनाउन कई दफा आप पढ़ चुके हो. ठीक है, प्रोनाउन तो बेसिकली प्रोनाउन हमारे पास वो चीज है कि जिसके बगैर हम इंग्लिश को इवन टच भी नहीं कर सकते हैं. सीखना तो बड़ी दूर की बात है. समझ में आ रही है? तो बहुत ही ज्यादा अहमियत के लायक है. अगर आपको प्रोनाउंस आ गए, मतलब ये समझिए कि आपको इंग्लिश आ गई. अगर आपको प्रोनाउंस आ गए तो मतलब ये समझिए कि आपको एक्टिवाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या मल्टीपल अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ गए हैं और आप समझ गए हैं. ठीक है, आपने हमेशा ये जो आई थिंक मैं अभी अगर इस बच्चे से पूछूं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव की एक मिसाल बना के दें, व्हाट ही इज, मैंने कहा एक मिसाल, एक एन एग्जाम्पल दे मुझे. ये देख, ही इज माई बुक. दैट्स ओके. तो प्रोनाउन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग के अंदर डालने हैं. बगैर प्रोनाउंस के आप इंग्लिश को नहीं सीख सकते हैं. बगैर प्रोनाउंस के आप इंग्लिश को नहीं सीख सकते. और प्रोनाउंस सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना भाई साहब, आपने ना डीप में जाकर पढ़नी है. समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. हमारे पास प्रोनाउन बहुत सारे हैं. ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मतलब ये है कि बहुत सारे हैं, जिससे कि एक बंदे के बहुत सारे बच्चे हों. ठीक है, प्रोनाउन बाप है, इसकी बहुत सारे बच्चे हैं. तो आगे हम देखते हैं कि मतलब कैसे बच्चे हैं. इसका जो सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम है पर्सनल. पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, क्या बन जाएगा ये? पर्सनल प्रोनाउन. आज हम इसके इन दो इसी एक बेटे के बारे में, या दूसरा जो इसका बेटा है वो है हमारे पास पॉजेसिव
पॉजेसिव प्रोनाउन। तो हम इसकी इन ही दो बच्चों के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने जिंदगी में क्या गुल खिलाए हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कितनी अहम किरदार अदा की है। कुछ लोग होते हैं कि जाने के बाद बहुत सारी रोशनी को छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जाने के बाद उनकी गंदी खत्म नहीं हो रही थी, इतनी दुश्मनियां की होती, इतनी उन्होंने चोरी ढाके की होती है, लोगों को मार कत्ल गारत की होती है। तो देखते हैं कि इन्होंने अच्छाई की है या बुराई की है। तो बताइए कि इन्होंने हमें अंग्रेजी बताकर, अंग्रेजी को आसान बनाकर इन्होंने अच्छाई की है कि बुराई की है? अच्छाई की है ना। दूसरी बात याद रख लीजिएगा, जब हम छोटे बड़े होते हैं, चाहे किसी भी जबान के अंदर हो, आप उर्दू की बात करें, पश्तो की बात करें, इंग्लिश की बात करें, चाहे जिस भी लैंग्वेज, हर छोटा बच्चा जब पहले बड़ा होता है तो वो सबसे पहले ही प्रोनाउन सीखते हैं। वो जिंदगी के अंदर वो प्रोनाउन सीखते हैं। प्रोनाउन होता क्या है? मतलब इशारा करते, वो और कुछ नहीं कर सकता। कोई चीज खाने को दिल करता हो ना उनका, तो ये मम्मा ये इस तरह करते हैं ना। तो मतलब ये है कि फिर वो आहिस्ता 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 सबसे पहले वो जेंडर सीखना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, फिर जब वो जेंडर सीखना शुरू कर लेना, तो फिर वो ये चीज समझ जाता है कि जब किसी का नाम इनको ना आता हो तो फिर कह देता है अच्छा, वो पश्तो में हम कहते हैं ना, अच्छा आगा यो साड़ाए रावनो। समझ में आ रही है? और उर्दू का मुझे पता नहीं कि उर्दू में सरेकी में कैसे कहते हैं कि वो एक जना वेंदा पे है। अच्छा ठीक है, वो एक जना वेंदा पे है। ठीक है, तो ये जो जना मना है, ठीक है, समझ में आ रही है? तो इस तरह ये चीजें हम सीखते रहते हैं। तो आज हम सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। समझ में आ रही है बात? तो स्टार्ट लेते हैं, ये दे दो मुझे। तो स्टार्ट लेते हैं हम किस चीज से? पर्सनल प्रोनाउन से स्टार्ट लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में चीजों को डिवाइड की गई है। तो यहाँ पर भी मैं पर्सनल प्रोनाउन लिख देता हूँ। प्रोनाउन का तो हमें समझ में आ गया। अब प्रोनाउन का मिसाल कुछ मैं यूं भी पेश करता हूँ। तो प्रोनाउन का मिसाल, आराम से बैठिए, ठीक है, शोर ना करें। तो मैं प्रोनाउन का मिसाल कुछ यूं भी पेश करता हूं कि इंसानों में ना कुछ लोग डिसेबल्स होते हैं। अब डिसेबल वो कैसे होते हैं? या तो उनकी पैर नहीं होती, या उनकी हाथ नहीं होती, या उनकी नाक कान वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका मकसद ये है कि बगैर प्रोनाउन सीखे हुए इंसान कैसे कंसीडर किया जाता है? जैसे कि वो डिसेबल है, वो माजूर है, वो किसी चीज की मोहताज है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर आपने बाकी चीजों को बड़ी मेहनत के साथ कवर कर ली है और प्रोनाउन नहीं कवर की है, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग माजूर हो, कंप्लीट नहीं हो। तो आज का हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन बड़ी तवज्जो के साथ देखना है, ठीक है? मैं काफी डिटेल के साथ ये चीजें लिखूंगा। पर्सनल प्रोनाउन में हम कहते हैं कि वो एक औरत है ना, तो अपनी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम, अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन की फिर दो केस में है जब ये काम करता है। कितने केस में है? दो केस में है। एक को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, और एक को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है देखते हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है मेरी बात? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो सीखिए आप। अब सब्जेक्ट किसको कहते हैं? दुनिया के अंदर हर बंदा जो काम कर रहा हो वो क्या है? सब्जेक्ट। कर रहा है सब्जेक्ट, ठीक है। पी रहा है, जा रहा है, उड़ रहा है, मार रहा है, आपको दबा रहा है, तोड़ रहा है, जो कुछ भी कर रहा है एक बंदा, ये क्या हुआ? ये सब्जेक्ट हुआ। अब बंदे के अंदर मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, छोटा बच्चा भी हो सकता है, छोटी बच्ची भी हो सकती है, बूढ़ा भी हो सकता है, बूढ़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा हमारे पास जानवरों में भी होते हैं कि ये जानवर ये कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ये जानवर चोरों को पकड़ रहे हैं, ये जानवर ये कर रहे हैं। और आजकल तो रोबोटों ने भी इंसानों का काम शुरू कर दिया, तो वो भी काम करते हैं। तो उसके लिए भी हम प्रोनाउंस अंग्रेजों ने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हम वो भी सीखेंगे, बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे, और साथ साथ में बाकी भी बहुत सारे जितने भी आते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं
इसके बारे में जब हम छोटे बढ़ते हैं ना तो वो सीख लेते हैं कि वो एक मर्द वो आगा यू साढ़ाई राउंड है, वो एक मर्द जा रहा है ना, ही इज गोइंग हम सीखते हैं ना, बार बार सीखते हैं ना, ही इज गोइंग। इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब प्रोनाउन की जरूरत क्यों आई बीच में? प्रोनाउन की जरूरत इसलिए बीच में आई कि इसको बेसिकली हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन को किसकी जगह पे इस्तेमाल करते हैं? नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही है? अब नाउन की जगह में ना जो मर्द जा रहा होता है हम बताते हैं, बेसिकली वो उसका नाम भी तो होता है लेकिन हमें नाम ही नहीं मालूम होता। समझ में आ रही है? या बार बार कुछ नाम इतने लंबे होते हैं कि हम उनको रिपीट ही नहीं कर सकते बार बार। जब उनको हम रिपीट नहीं कर सकते फिर हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल फिर हम उसके लिए वो लगा देते हैं कि उसने गाया फिर वो गाया, फिर उसने ये किया फिर उसने वो किया। ऐसे ही होता है ना, हम यूं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वो है, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस लिखे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है हजरत मौलाना जलालुद्दीन हकानी साहब। ठीक है, ये क्या हुआ? ये एक नाउन है ना, एक ही बंदे के नाम है ना। इज गोइंग टू मार्केट। फिर हजरत मौलाना मतलब ये है कि यहां पर यहां तक ये नाम आया। ठीक है, इज राइटिंग अ बुक। ठीक है, फिर यहां से हजरत मौलाना इज स्पीकिंग इंग्लिश। समझ में आ रही है? और फिर इसके बाद हजरत मौलाना हजरत मौलाना हजरत मौलाना मौलाना वाचिंग टीवी। समझ में आ रही है? इज वाचिंग अ टीवी। फिर हजरत मौलाना स्पीक क्या कर रहे हैं? टीचिंग इंग्लिश। अब जरा सोचिए, अगर एक सेंटेंस को हम एक सेंटेंस के अंदर या 2 दिन की बातें किसी के बारे में हम कर रहे हो और एक नाम को हम बार बार ऐसे दोहराते जाएंगे कि हजरत मौलाना जलालुद्दीन हकानी साहब इज गोइंग टू मार्केट, हजरत मौलाना जलालुद्दीन हकानी साहब इज रीडिंग अ बुक, हजरत मौलाना जलालुद्दीन हकानी साहब स्पीकिंग इंग्लिश, हजरत मौलाना जलालुद्दीन इज वाचिंग, हजरत मौलाना जलालुद्दीन हकानी साहब टीचिंग इंग्लिश, हजरत मौलाना जलालुद्दीन हकानी साहब ड्रिंकिंग वाटर, हजरत मौलाना जलालुद्दीन हकानी साहब इज स्लीपिंग। तो मतलब ये पूरा ड्रामा सा नहीं बन जाएगा क्या? ड्रामा सा बन जाता ना, मतलब इतना। अब अंग्रेज का दिमाग खराब हो जाएगा, इतना लंबा लंबा नाम सुनेगा बार बार। तो उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग होंगे ना, इनके इतने बड़े बड़े नाम होंगे कि बड़े, फिर शायर मशरिक, शायर मगरिब, शायर शुमाल, शायर जुनूब, फिर मुहद्दिस, मुकर्रिर, मुआखिर, मुफ्ती, फलाना फलाना ना, मतलब ये लगा लेते हैं ना। समटाइम्स आप लोगों ने देखा होता है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि यार ये तो हमारे दिमाग खराब कर देंगे ये लोग अगर इस तरह। इन्होंने कहा कि यार फिर ऐसे कर लेते हैं कि इनके लिए प्रोनाउन बना लेते हैं, इजीली इससे हमारी जान छूट जाएगी, फिर ये इतने लंबे लंबे नाम नहीं लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट के अंदर आपने नाम ले लिया कि हजरत मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी साहब इज गोइंग टू मार्केट। अभी इन्होंने कहा कि भाई साहब ज्यादा तंग न करें, इसकी जगह पर बस ही लगा लो तो हमें पता चल जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बात? किसकी बात आप कर रहे हैं? तो फिर क्या हुआ कि फिर हमने यहां पर ही लगा दिया। जब ही लगा दिया ना, यहां पर हमने ही लगा दिया,
यहाँ पर क्या रहता है, स्पीकिंग इंग्लिश था ना, इज स्पीकिंग इंग्लिश। बाकी सेंटेंस इतनी छोटी सी और एक नाम इतना लंबा सा पूरा घंटा ले रहा था ना, तो फिर इसकी जगह पे हमने ही वो कर दिया, लगा दिया। तो अभी जरा सोचिए कि अभी हमारे लिए थोड़ी सी आसान नहीं हुई क्या? आसान हुई कि नहीं हुई बात? हुई ना। अब ही इज टीचिंग इंग्लिश, आसान हुई कि नहीं हुई बात? अब मैं ये कह सकता हूँ कि हजरत मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी साहब इज गोइंग टू मार्केट, ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज राइटिंग टीवी, ही इज वाचिंग, ही इज टीचिंग इंग्लिश। अब आसान हो गया ना कि ही इज स्पीकिंग, ही इज राइट, ही इज वाचिंग, ही इज सिटिंग, ही इज मतलब जो भी है वट एवर ही वांट टू डू वो कर रहे हैं। समझ में आ रही है? अब आसान हो गई बात। तो प्रोनाउन का तो एक तो सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिला कि सेंटेंस के अंदर बार बार चीजों को हम क्या करेंगे, रिपीट ही नहीं करेंगे यार, आसान हो जाएगी। बस हमने इशारा कर दिया, ही वो, शी वो एक औरत, इट ये एक चीज, आई मैं, वी हम, यू तुम, ये कर लेते हैं ना, फिर आसान हो जाएगी बात। क्यों हमने इतना बड़ा मसला बनाया हुआ है? तो मकसद ये हुआ कि ये जो इतने लंबे लंबे नाम आते हैं, चाहे इन्होंने फिर रूल बना दिया, चाहे एक इतना लंबा नाम हो या चाहे एक छोटा सा नाम हो जाहिद के नाम पे या खान साहब के नाम पे, खान के नाम पे हो, ठीक है, या मंजूर पश्तीन के नाम पे हो, किसके, मंजूर के नाम पे हो, खैर है छोटे छोटे से नाम हो, ठीक है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट क्या हो, मतलब ये कोई मसला नहीं, छोटा हो बड़ा हो, दैट्स ओके। इसी की जगह पर भी सेंटेंस के अंदर इसको बार बार रिपीट नहीं करेगी, क्या लगाओगे, प्रोनाउन को लगाओगे। इसलिए प्रोनाउन को वजूद में लाया गया है कि ताकि हम बार बार एक नाम को रिपीट न करें एक सेंटेंस के अंदर। समझ में आ रही है? एक पैराग्राफ के अंदर बस यही से हम काम चलाएंगे। मतलब यह है कि प्रो नॉन, प्रो का मतलब यह है कि पहले नॉन से, यानी मतलब नॉन की जगह पे आए। समझ में आ रही है बात मेरी कि नहीं आ रही है? आ गई ना बात? अब फिर प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन की हमारे पास कितने किस्में हैं? पर्सनल प्रोनाउन की फिर हमारे पास, पर्सनल प्रोनाउन की हमारे पास दो केस में है। कितने केस में है? दो केस में है। पहले किस्म को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ये भी चीज समझने की है। सब्जेक्ट तो हम उर्दू में कह देते हैं कि भाई किसको कहते हैं, फाइल को कहते हैं ना, काम करने वाले को कहते हैं। सब्जेक्ट फाइल को कहते हैं, काम करने वाले को। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? सॉरी मैं उर्दू में, ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को। मफूल किसको कहते हैं? कि जिस पे काम किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आप इधर आइए, आप आइए, आप आइए। मैंने इस बंदे को मारा, मारा कि नहीं मारा? अब मैं कौन हुआ? सब्जेक्ट हुआ, काम करने वाला हुआ ना। ये कौन हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ ना। तो इसी चीज को हम आज बहुत ही डिटेल में समझेंगे। जाइए बैठे, मैंने दोबारा मारा, ठीक है, तो ये मार चलती रहेगी थोड़ी बहुत। हाँ, तो जैसे हमने चीज को बड़ी एक्सप्लेन कर ली है, बड़ी डिटेल में हम गए, आप लोगों की दिमाग खुल गए ना कि क्यों ये वजूहात बन गए थे। तो यहां पर है हमारे पास ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन भी हमारे पास क्या बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है। कौन सा नाउन? सिंगुलर नाउन। एक और कैटेगरी है कि जिसको हम कहते हैं आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन। अब ये हमारे पास है, ही का मतलब क्या हुआ? ही का मतलब है वो एक मर्द। शी का मतलब क्या है? वो एक औरत, या हम ये छोड़ देते हैं फिलहाल, ये वो वगैरह वगैरह। एक मर्द या एक औरत। शी का मतलब क्या है? एक औरत, ठीक है। इट का मतलब क्या है? एक चीज, ठीक है। सिंगुलर मतलब नाउन ये है कि जैसे कामरान, ठीक है, खान, जोहेब, ये हमारे पास सिंगुलर नाउन है। आई का मतलब क्या है? मैं,
वी का हम, दे का वो सब, यू का तुम, दे का तुम सब, ओ सॉरी वो सब यार। अच्छा, यू का तुम सभी आता है, तुम भी आता है और तुम सभी आता है। दे का क्या आता है, वो सब। आप भाई साहब बहुत जल्दी नहीं पूछे, मुहतरम मुहतरम, आप बहुत पहले नहीं पूछे। शायद वो आपका ड्राइवर टाइम पे नहीं पहुंचा होगा ना, काम था। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लूरल नाउन। तो हमारे पास प्लूरल नाउन किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारे पास प्लूरल नाउन हो, जैसे कि अली, अली, जोहेब, सार, ठीक है। फिर एंड में यहां पर एंड लगा देना, एंड, क्या, एंड, एंड जोहेब। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, अली, उस्मान एंड उमर। ये हो गए हमारे पास, समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास प्लूरल नाउन हुए। और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? ही का, हिम, ही का, हिम, शी का, इट का, वेरी गुड। सिंगुलर नाउन का, क्या बात है, क्या बात है, ये तो आप लोगों को मुझे पढ़ाना चाहिए था। आई का, क्या बात है। वी का, दाखलत सीख दर का, असम। यू का, यू, यू, दे का, देम। अब यहां पर चीज को समझिए, जैसे हमने कहा कि एक ही का मतलब क्या है, वो एक मर्द, यहां पर ओ भी लगा देते हैं, ठीक है। मतलब ये समझिए, वो मैं सोच रहा हूं कि इसलिए वो और इसको मैं यहां पर नहीं लगाता, कि ताकि आगे सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे ना तो इजीली समझ जाओगे कि हमें यहां पर अपनी कॉमन सेंस से हमें यहां पर इसका वर्ड लगाना चाहिए कि हमें वो का लफ्ज लगाना चाहिए। आर यू गेटिंग मी बॉय? तो हिम का क्या है? हिम का उस एक मर्द को, किसको? उस एक मर्द को। यहां पर मुझे को कन्फर्म है, दैट्स ओके। हर उस एक औरत को, औरत को, इस एक चीज को, मतलब सिंगुलर नाउन जो भी है, सलमान को, समझ में आ रही है? मुझ को, हम को, तुम, देम, उन सब मर्दों को, उन सब मर्दों को, या उन सब औरतों को। अच्छा, यहां पर एक थर्ड चीज भी आ सकती है कि मर्द औरत, या उन सब मर्द या उन सब औरतों को, क्योंकि मर्द औरतें भी एक जगह में हो सकती ना। पीटीआई का जलसा हो तो पीटीआई के जलसे में तो अक्सर मर्द और औरतें सब एक ही जगह होती है ना, तो उनके लिए भी हम एक थर्ड कैटेगरी बना सकते हैं कि मतलब उन सब मर्द और औरतों की एक जगह में हो। ठीक है, समझ में आ रही? तो अब ये हुआ हमारे पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? भाई साहब, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला। अब हमारे पास सब्जेक्ट कौन है? ही है। तो ही अगर सब्जेक्ट बनना चाहते हो तो एक बंदा हमारे पास आई है कि ताकि हम उसे यहां पर एक वर्ब भी लिख लेते हैं, बीट का वर्ब लिखते हैं, ठीक है। बीट का वर्ब हमने लिख लिया, समझ में आ रहे हैं? ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फॉर एग्जांपल हमने कहा आप खड़े हो, नहीं नहीं, आप खड़े हो, आप दोनों आ जाइए। कम ऑन द स्टेज बॉयज, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर योर टर्न। आप आ जाइए भाई साहब।
तो आप आ जाइए, आपको शर्म आ रही है ना तो आप आ जाइए, ये आपसे छोटा है। दैट्स ओके। ये अच्छा, आप हिम हो, ठीक है, आप एक हिम हो, आप एक सब्जेक्ट हो, और ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। तो बीट का मतलब ये है कि मारना, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लिखा है, इसका तर्जुमा ये होगा कि मारा है, समझ में आ रही है, मारा है। अब ये सेंटेंस को हम ऐसे बनाते हैं, ही बीट हिम, हुआ ना। अभी प्रैक्टिकल करके दिखाइए इसको, शाबाश, इसको मारो, इसको मारो, यस। तो अभी ये हुआ, इसने एक पंच मारा तो ही। अब हम क्या कहेंगे, ये कौन बना, ये हमारे पास ही बना। अब जरा दीजिए, ये हमारे पास ही बना, और जो अमल किया वो अमल क्या था, वो बीट था, वो मारना था। किसको मारा, हिम को। और ये क्या बना, ये एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक हर का मिसाल भी बना लेते हैं, बैठ जाइए। अब नहीं, आप खड़े रहे, आप फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर एक हर कड़ी है, फॉर एग्जाम्पल ये एक हर है, आप इसको मारे बेटे, आप ये हर है ना, मिसाल के तौर पर ये एक लड़की है, एक औरत है, इसको एक थप्पड़ मारे, इसको एक थप्पड़ मारे, मतलब थप्पड़ नहीं मानी, सॉरी, ऐसे लोग के वो विमेन नाइट्स वाले उठना है कि क्या थप्पड़ मारने और मरने वाली काम कर रहे। तो इसने कहा कि ही बीट, अभी पीर, जब मैं आपसे पूछूंगा कि हु बीट हर, किसने किसको मारा, किसने किसको मारा, तो आप बताएंगे कि ही, ये क्या था, ही था, सब्जेक्ट था, काम करने वाला, बीट मारा है किसको, इस हर, इसी एक औरत को, समझ में आया। फिर हमारे पास ये इट तो एक चीज है ना, फॉर एग्जाम्पल ये है एक चीज, इसको मारे, गुड। अब हम क्या कहेंगे कि वर्ड, मतलब देखिए इसने क्या किया, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ही बीट इट, ही बीट इट, समझ में आ रही है। तो यहां पर एक नाउन का, आप आइए हमारा, ठीक है, इसको मारे, पंच न मारे, मतलब थप्पड़ मारे, सच में नहीं मारना। हाँ हाँ, ये है, दैट्स ओके। तो अभी हम क्या आएंगे, क्या कहेंगे कि ही बीट हो, यहाँ पर नाम क्या है, उमर, उमर, ही बीट, इस एक बंदे ने मारा है, किसको मारा है, उमर को मारा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, और ये हमारे पास क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, समझ में आ रही है। तो उसके बाद हमारे पास ये सिंगुलर में, अब मुझे मारे, ऐसा ऐसा यहाँ पर पंच मारो का मुख्य राटे के अलावा ये भी। सो ही, अब मैं कहूंगा कि किसने मुझे मारा, तो आप क्या कहोगे कि ही, इशारा करो इसकी साइड पे यार, ही बीट सुई मी, मुझको मारा ना। अगर मैं हिम होता ना, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के लिए तो हिम हो, और मैं खुद के लिए, मुझसे किसी ने पूछा कि आपको किसने मारा, मैं क्या कहूंगा कि ही, ये एक मर्द, ये सब्जेक्ट है, अमल करने वाला ये है, बीट मी, मुझे मारा, और हम यहाँ पर 3-4 बंदे थे, 2-3 बंदे आइए, 2-3 बंदे आइए, शाबाश, गुड। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 3 बंदे इकट्ठे हुए, एक साथ हुए हैं, ठीक है, हम सबको मारे, ऐसा ऐसा हमारे पंजीना मारो का 10 मिनट चापड़े रोका, 10 मिनट वो है, वेरी गुड। अच्छा, अब इसने क्या अमल किया कि ही, इस एक मर्द ने बीट मारा हम सबको, अस, इस एक बंदे ने मारा हम सबको। अच्छा ठीक है, फिर यहां पर हमारे पास क्या रहा, यू, यू, आप यहां पर खड़े हो, इसको मारो, इसको थोड़ा सा हुआ है, ये मारना एक अमल है, ठीक है। ही, अब यहाँ में पूछे कि किसने मुझे मारा, हु बीट मी, किसने मुझे मारा भाई साहब, मैं कहूंगा कि ही बीट यू, इसने तुम्हें मारा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत 2-3 बंदे आ जाइए, आप भी आ जाइए मुहतरम, 3 बंदे। अब ये 3 बंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 3 बंदे हैं, इसको मारो, मारो, ये हुआ प्रैक्टिकल, यस यस यस, ये हुई बात है। अब ही तो आप ही हो ना, मैंने कहा कि ही बीट मारा इसने इन सबको, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया,
आया समझ में कि नहीं आया? ओके, बैठ जाइए आप सब। तो अभी फॉर एग्जांपल हम इस बाई को शी बना लेते हैं, ठीक है? आप स्टेज पे आइए। नहीं, वैसे एग्जांपल सीखने के लिए है, ये सीखने के लिए। भाई सीखने पे कभी भी मत शर्माइए जिंदगी के अंदर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, अब एक शी है, एक औरत है, तो ये क्या करती है, ये भी मार पिटाई करती है। क्या करती है? अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक बंदे आप आ जाइए, आप आ जाइए, नहीं आते रहो यार। इसको मारो, वेरी गुड। थोड़ा सा इधर करो यार, के कैमरे के सामने आओ। कॉन्फिडेंस। अब हम क्या कहेंगे कि शी बीट हिम, इस एक औरत ने मारा है। ये एक औरत हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास सब्जेक्ट हुआ। इसने जो अमल किया था वो अमल क्या है, वो है मारने वाला। इसने मारने का अमल किया है, बीट हिम, इसी एक को, और ये क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। हर वो चीज जिसके ऊपर अमल किया जाए, कि जिसके ऊपर जुल्म किया, जिसको मारा जाए, जिसको दबाया जाए, वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। जी मुहतरम तशरीफ फरमाइए। तो बेटे आप नहीं, आप भाई शी हो, ये पूरा वो करेंगे आप। उसके बाद चलो यहाँ पर अभी मैं बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ मारे, that's okay. Okay, she beat her. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के लिए अभी यहाँ पर दो औरतें थी, एक थी सब्जेक्ट और एक है ऑब्जेक्ट। शी, इसी एक औरत ने बीट मारा है हर, इस एक औरत को। अब कैसे देखिए, इस एक औरत को मारा है, फिर शी बीट इट, इसको मारे। फॉर एग्जाम्पल ये एक चीज है, ओके, शी बीट इट, इसी एक औरत ने मारा है किसको, इस एक चीज को। आप आइए उमर, आपका नाम ऐसे लिखा हुआ है तो आप ही आते जाइए। हाँ फिर का यू ला के मार दो। शी बीट, अच्छा शी बीट उमर, इस एक औरत ने मारा है किसको, उमर को मारा है। फिर शी बीट मी, मुझको, मैं बताऊंगा मुझे मारे। हाँ, शी बीट मी, इस एक औरत ने मुझको मारा है। फिर उसके बाद शी बीट अस, हम आइए, कुछ बंदे आइए, कुछ बंदे आइए, शाबाश 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 शाबाश, जल्दी करें यार, मुझे ये सुस्ती न दिखाइए। किस बता अच्छा, अच्छा आप आइए ना, इसको फिर बाद में बुलाते हैं, इसको पूरा एक रोल देंगे। इस मारे, इस मारे, इस मारे, दैट्स ओके। हाँ आप लोग कह सकते हैं कि शी, इस एक औरत ने, बीट अस, हमें मारा है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि शी, सॉरी, हाँ शी बीट यू, इस एक औरत ने तुम सबको मारा है। अगर आप अकेले हुए तो फिर भी मैं तुम्हारे लिए यू का वर्ड इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि शी बीट यू, इस एक औरत ने मारा है, तुम्हें मारा है। उसके बाद देम, फिर देम की वही भी आ जाता है कि तुम सबको मारा है। बैठ जाइए सब। ईट तो एक चीज बना लेते हैं मेरे ख्याल से, ईट तो वैसे एक चीज हो गया। क्या नहीं, डस्टबिन नहीं, मतलब आप ऐसे करो, ये रुमाल इसको दो, ये अपने सर पे पहन को, सर पे पहन के आ जाओ, जल्दी करें, शाबाश, टाइम नहीं है यार। ये इधर आइए। हाँ, ये हमारे पास एक खौफनाक बला है, एक डरावना चीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये काम करेगी, अब इस बला का हमें पता नहीं कि इसका नाम क्या है, इसकी जेंडर क्या है, अब ये चीज क्या है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम ईट इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, ईट इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ईट के लिए आप आ जाइए, आप आइए। इस बला ने मारा है, यस, हाँ करो, इधर करो, वेरी गुड। इट बीट हिम, इसी एक बला ने, इसी एक बला ने मारा है इस एक मर्द को। बैठ जाओ, ठीक है। इसके बाद फिर हर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ हर हो, मैं कहूंगा कि इस एक बला ने मारा है, मतलब इस एक औरत को जो आपके सामने खड़ी है, फॉर एग्जाम्पल जो भी है, पता नहीं है, हमें मिसाल दे रहे। अच्छा, उसके बाद इट बीट इट, इस एक बला ने ना इसको बड़ी बेदर्दी से इस चीज को मार करना इसको पाड़ दिया है। समझ में आ रही है ना? हम कहते हैं ना कि इसी एक बला, ये बड़ी खतरनाक बला है, ये सर्कल के अंदर भी कभी कभी नजर आती है। उन्हें तो डराना, मौत का कुआं, रीच यहाँ।
अच्छा, तो यहाँ पर अभी हमारे पास आ जाता है बेटा आप आइए, क्या नाम है तुम्हारा? फैजान, जी जी जी, खड़े हो खड़े हो। अच्छा, ये ईट बीट फैजान, इस एक बला ने मारा है किसको? फैजान को। किसको मारा है? किसने मारा है? पूरी सेंटेंस बता दिए। हु बीट होम? हाँ, नहीं नहीं, ईट है, ये बला है ना, मतलब हमें पता नहीं चल रहा। तब पता तो हम तो ही तब लगाते कि हमें जेंडर मालूम हो जाता, हमें पता चल जाता कि ये क्या है, समझ में आ रही है? तो अभी ये एक बला है हमारे सामने खड़ा है, ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए। तो यहाँ पर ईट का हो गया, सिंगुलर नाउन का कोई भी बंदा बन गया। कामरान में जलाल बन गया, जलाल बीट हिम, जलाल बीट हर, जलाल बीट ईट, जलाल बीट नाउन, सिंगुलर नाउन जलाल बीट सिंगुलर नाउन की जगह पे उमर को इस्तेमाल करते, जलाल बीट मी, मुझको जलाल बीट बीट अस, जलाल ने मारा है हमको, जलाल बीट यू, जलाल ने मारा है तुमको, जलाल बीट देम। यहाँ पर किसी का नाम मैंने इस्तेमाल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कामरान का, मैंने खान साहब का नाम इस्तेमाल कर दिया। खान साहब बीट हिम, खान साहब ने मारा है उस एक मर्द को, खान साहब बीट हर, खान साहब ने मारा है उस एक औरत को, खान साहब बीट ईट, खान साहब ने मारा है इस एक चीज को, खान साहब बीट व्हाट, नवाज शरीफ, खान साहब ने नवाज शरीफ को मारा है, समझ में आ रही है? खान साहब बीट मी, खान साहब ने मुझे मारा है, खान साहब ने हमको मारा है, खान साहब ने तुमको मारा है, खान साहब ने तुम सबको मारा है, खान साहब ने हमको सबको मारा है। तो ये आ जाता है यहाँ पर मैं के लिए ना, मैं के लिए प्रैक्टिस करो। अभी आप आइए, आप आइए, अब आप इनको बताइए कि आई बीट हिम। हाँ बताइए, इशारा करें मेरी तरफ। हाँ हाँ, गुड गुड गुड, यही चीज। हाँ, आई ये है, ये आई, हाँ आई बीट, हाँ मैंने मारा है उस सेगमेंट को। हाँ आगे देखिए, आई बीट, आई का नंबर है, आई बीट हर, मैंने मारा है उस एक औरत को। आई बीट हर, आई बीट इट, नहीं, आई बीट हर का मतलब क्या हुआ? मैंने मारा है, मैंने मारा उसको। हाँ ठीक है, आई बीट इट, मैंने उस बला को मारा है। हाँ ठीक है, आई बीट मी, मैंने खुद को मारा है। आई बीट अस, मार, हाँ ठीक है, मैंने हम सबको मारा है। आई बीट यू, मैंने तुमको मारा है। आई बीट देम, मैंने उन सबको मारा है। आप आइए बेटा, जल्दी करें, जल्दी करें, आप दोनों खड़े हो तोड़। अब आप एक बंदे थे तो आप सिर्फ एक थे, आई थे ना। अभी भाई साहब ये सिर्फ एक बंदा था तो आई था, अब ये दो हो गए, इन दोनों ने एक साथ काम खराब किया है, मतलब मारा है, मार पिटाई की। जी बोलिए दोनों। हमने मारा उस एक मर्द को, ही बीट ही, हर ही बीट हर, हर, हमने मारा उस एक औरत को, ही बीट ही, हमने मारा। थोड़ा सा आगे हो, थोड़ा सा आगे, हाँ आगे, थोड़ा नशी मशा हमने मारा एक ही बीट मी, हमने मारा दिस। ओके गुड, यानी मतलब मेरा मकसद, ये बैठ जाओ, समझाने का मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को चीज सिर्फ समझ में आ जाए। तो मेरे ख्याल से ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा ना, कि नहीं आया? अब यहाँ पर ना सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अभी मैं आप लोगों को क्यों नहीं कहता कि आप लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाए, क्योंकि आप लोगों को अभी तक टेंसेस हमने नहीं पढ़ा है कि आपको पता चले कि ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईज का इजाफा होता है, आई वी प्लूरल के साथ एस या ईज का इजाफा नहीं होता है। आप में से दो तीन बंदों ने पढ़ा हो तो इसका मतलब तो ये नहीं कि इस पूरे क्लास ने पढ़ा है, ठीक है? तो हम अभी डायरेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का तर्जुमा ये होता है कि गुजरे हुए जमाने के अंदर बात की जा रही हो, समझ में आ रही है? कि मतलब मैं खाया हूं, मैं पिया हूं, मैं सोया हूं, मैं जागा हूं, मैं ओटा हूं। तो हमने सिर्फ यहाँ पर अब क्या सीखना है? प्रोनाउन सीखना है ना, पर्सनल प्रोनाउन हम सीख लिए है ना। अब यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की वोकैबुलरी आप लगाइए। अब हमारे पास क्या है? ब्रॉट, ब्रॉट, ठीक है। अब हमारे पास और क्या है? बॉट। अब हमारे पास क्या है? कील्ड। अब हमारे पास क्या है? स्लीप्ड, ड्रिंक का होता है, DRAN के। नहीं, यहाँ पर हर वो चीज को नहीं इस्तेमाल करें। अभी आप किसी इंसान को पी सकते हो, और भाई साहब इसने कहा कि ड्रंक, DRAN के ड्रिंक, ड्रिंक इस्तेमाल किया। ड्रंक हमारे पास थर्ड फॉर्म है DRAN के ड्रिंक का, ड्रिंक हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसने भाई तो आप अगर मैंने यहाँ पर ड्रिंक लिख भी दिया कि DRAN के ड्रंक का,
ही ड्रंक हिम, तो क्या ये हो सकता है कि उस एक मर्द ने पिया है उस एक औरत को? इज इट पॉसिबल ना? कोई किसी को पी सकता है, कोई किसी को खा सकता है? तो आपने कोशिश करना है भाई साहब कि आपने वो वोकेबलरी इस्तेमाल नहीं करना है, आपने वो चीजें अपनी दिमाग के अंदर क्या करनी है, डालनी है कि जिनका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से हो सकती हो। अब बॉट है, ठीक है, एक जगह तो हो सकता है कि ही बॉट हिम, मतलब वो ये जो बंदा था ये एक गुलाम था, और हमने कहा कि ही बॉट हिम, भाई इस एक बंदे को खरीदा है किसने? इसी एक बंदे ने। ही बॉट ब्रॉट है ये, हाँ ठीक है, ही ब्रॉट हिम, इसी एक मर्द ने लाया है इस एक मर्द को। अच्छा फिर ही बॉट हिम, इस एक मर्द ने खरीदा है उस एक मर्द को, ठीक है। आई, अच्छा ही किल्ड हिम, उस एक मर्द ने मारा है उस एक मर्द को, समझ? किल्ड इस तरह कुछ और बताते रहो यार। आपके पास इतनी ज्यादा वोकेबलरी है, मतलब उनमें से कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब वो चीज तो याद करने की थी। इंजर्ड मैंने लिख लिया है, INJURED, इंजर्ड। लेकिन कम से कम यार वहां से भी तो बंदे का दिल खुश हो जाता है कि कम से कम दिए हुए वोकेबलरी में से कुछ पूछ ले रहे हैं। FALL फेल, सेकंड फॉर्म क्या है? FE फील है ना? तो फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बता दिया करो यार। आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हम भाई सेकंड, आप कहीं सोच रहे होते, कहीं सो रहे होते हो, यहाँ पर नहीं होते, आपको एक्टिव ही नहीं होते यार, आई डोंट नो व्हाई। जी बेटा बताइए कि क्या टाइम हो रहा है? तो सरारे से आपका टाइम भी कंप्लीट होने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो बच्चे जो शर्माते हैं ज्यादा, बस सिर्फ वो प्रैक्टिस करें। हाँ आइए, आइए मोहतरम। बेटा शर्माना नहीं है, आप कौन कह रहे हैं? ये आप लोगों का टाइम है, अभी आप लोग सीखेंगे, नहीं सीखा ना तो जिंदगी भर कभी नहीं सीख पाओगे। तो आइए में से कोई, आप आ जाओ। तरुषा 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 प्लीज काइंडली कम है। बेटा इसको ऐसे यहाँ पर लगाओ, उसके बाद ये है कि ही ब्रॉट ऑब्जेक्ट है, ही पे कर दो, He brought him. He bought him. वो एक मर्द लाया है, उस एक मर्द को। He bought him, वो एक मर्द ने खरीदा है इस एक औरत को। इस औरत को। She killed him. उसने एक मर्द को मारा है। इसको इसको मारी है। I feel. I injured. I killed. I killed him. Very good. मैंने मारा है उससे I killed it. मैंने मारा है उसे एक मर्द, औरत को, मर्द को। I killed her, मैंने मारा है उसे एक। I killed her. ठीक है, बड़ा सुनो, ठीक है ठीक है। और सर आइए, I feel. ये तो सही नहीं बन रहा सर। I feel her, मैंने गिराया है उसे एक औरत को। I feel her. मैंने गिराया है उसे एक औरत को। आपने गिराया क्या? ठीक है, नहीं गिराया है तो कोई बात नहीं, जस्ट ओके, जस्ट पूरे हाय हाय बताओ कर दीजिए। आ जाइए आ जाइए, अब कौन है? He brought him. उसने लाया उस एक मर्द को। She bought her. उसने खरीदा है उस एक औरत को। It killed it. इसने मारा है इस एक चीज को।
आई इंजर्ड मी, मैंने जख्मी किया है खुद को। वी वी फील वी फील यू वी फील अस, हमने नहीं किराए। नहीं, अभी देखिए इस बच्चे ने ना यहाँ पर एक गलती कर रहे हैं। ये ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकता यार कि हमने हमको गिराया है। मतलब कोशिश करे किसी और के साथ मिलाए, मी के साथ भी ना मिलाएगा। वी फिल हर, हमने गिराया है उसी का। वी फेल हर, हमने गिराया उस औरत को। अच्छा ठीक है। यू फेल हर, तुमने गिराया उस एक औरत को। ठीक है ठीक है। दे फेल यू, तुम हम सब ने भी गिराया, उन सब ने गिराया इधर के तर्जुमा होगा कि दे फेल सॉरी दे इंजर्ड हर, उसने उन सब ने जख्मी किया है उसको, उस एक औरत को। उस एक औरत। हाँ, ठीक है। अब आइए उमर, आप जल्दी जल्दी आते जाओ यार, बनाते जाओ मुख्तलिफ किस्म की सेंटेंसेस। ही ब्रॉट हर, उस एक मर्द ने लाया है एक औरत को। शी बॉट हिम, वो एक औरत खरीदा है उस एक मर्द को। आई किल्ड हिम, मैंने मारा है उस एक मर्द को। ठीक है। वी इंजर्ड, Zakawaye, yana pada nambar जाएगा घर साथ में। ही ब्रॉट हर, उस एक मर्द ने लाया है उस एक औरत को। शी बॉट मी, उस एक औरत ने खरीदा है मुझे। अच्छा कितने का खरीदा है? शी किल्ड अस, अच्छा उस एक और मारा है हम सबको। फिर आई इंजर्ड यू, मैंने जख्मी किया है तुमको। क्या बात है, बड़े बदमाश। हाँ? जल्दी 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 सर आए हुए हैं तो जल्दी जल्दी। ही ब्रॉट हिम, मैंने उसने लाया है एक उस एक मर्द को। शी बॉट हर, उस एक औरत ने खरीदा है उस एक औरत को। इट किल्ड उमर, इस एक चीज़ ने उमर को मारा है। आई किल्ड हिम, मैंने उस एक मर्द को मारा है। वी इंजर्ड हर, हम सब ने आई इंजर्ड मी। आई इंजर्ड मी। मी, मैंने खुद को जख्मी किया। ठीक है, बैठ जाओ। आ जा शाबाश शाबाश शाबाश। ए चल चल। अच्छा ए ओ भाई साहब, जल्दी करो, शाबाश। ही ब्रॉट बट बट हेयर, एक उस एक मर्द ने खरीदा है। उस एक औरत को। वेरी गुड, ये हुई ना बात। ओके सर आए हुए हैं। सो इंशाल्लाह कल की हमारी नेक्स्ट क्लास होगी किस पेज पे? पर्सनल प्रोनाउन है तो कल हमारी क्लास किस चीज़ पे होगी? पॉजेसिव